दोस्तों आज बात करते हैं मोनो सस्पेंशन और ड्यूअल सस्पेंशन के बारे में। दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, आज इस विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मोनो सस्पेंशन और ड्यूअल सस्पेंशन दोनों का एक ही काम होता है, हमें रोड के झटकों से बचाना। और इसका जो सस्पेंशन का एक जो दूसरा मुख्य कारण होता है वो होता है दोस्तों, मुख्य काम जो होता है वो होता है टायर्स को सड़क से चिपका के रखना ताकि ग्रिप बनी रहे। तो अभी आज हम लोग ये बात करेंगे कि दोनों में से कौन अच्छा है, दोनों में से कौन अच्छा है ये तो बात नहीं करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं और दोनों के क्या क्या नुकसान हैं। और दोनों में से कौन अच्छा है और कौन कम अच्छा है ये आप ही डिसाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो कॉमन है ड्यूअल सस्पेंशन, जो ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, पुरानी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, नई गाड़ियों में भी, कई सारी गाड़ियों में देखने को मिलता है डबल सस्पेंशन। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों इसका ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंडिया में मोटरसाइकिल को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। फॉरेन्स में लोग इसको एक हॉबी के तौर पे लेते हैं मोटरसाइकिलिंग को, लेकिन इंडिया में एक ये मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ड्यूअल सस्पेंशन का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि इसमें जो आप ज़्यादा वजन डाल सकते हैं, आप ज़्यादा वजन, ज़्यादा माल, ज़्यादा आप पिलन राइडर भी अपने साथ में, हैवी पिलन राइडर भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये ड्यूअल सस्पेंशन ऊबड़ खाबड़ रोड्स में, जो इंडियन रोड्स हैं, जो कंडीशन है इंडियन रोड कंडीशंस, उस पे ऊबड़ खाबड़ रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है मोनो सस्पेंशन के मुकाबले। ड्यूअल सस्पेंशन को मेंटेन करना आसान होता है दोस्तों, इसको सर्विस करना आसान होता है दोस्तों, इसको रिप्लेस करना भी आसान होता है, क्योंकि ये जो मोनो सस्पेंशन होती है उससे एक तो सस्ती आती है और दूसरा ये मतलब ऐसा प्लेसमेंट होता है, अलग से ये लगे हुए रहते हैं, साइड साइड में लगे हुए रहते हैं, तो इनको खोल के निकालना और दूसरा नया लगाना थोड़ा सा आसान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नुकसान क्या क्या होते हैं डबल सस्पेंशन के। सबसे पहला मुश्किल ड्यूअल सस्पेंशन के साथ ये है दोस्तों कि क्योंकि दो एब्जॉर्बर्स हैं, आपको गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए, गाड़ी की चाल सही रखने के लिए दोनों जो सस्पेंशन है उसका टेंशन, उसका प्रेशर और जो ट्रैवल होता है वो करेक्ट रखना पड़ेगा, एक दूसरे के बराबर रखना पड़ेगा, तभी हम लोग को एक सही चाल मिल पाएगी मोटरसाइकिल की, जो काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। बहुत मुश्किल से उन दोनों के कितना भी हम लोग कोशिश करें, लेकिन बहुत कठिन होता है उन दोनों को मैच करना, दोनों का प्रेशर मैच करना, दोनों का टेंशन मैच करना और दोनों का जो ट्रैवल होता है वो मैच करना। और दोस्तों चलो मान लेते हैं कि एक बार हमने मैच कर भी लिया, दोनों का साइंटिफिक तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से हमने दोनों का को एक जैसा मैच कर लिया, लेकिन फिर भी अपन ये गारंटी नहीं दे सकते कि दोनों साल दर साल जब वो पुराने होते जाएंगे तो दोनों का टेंशन बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वियर टियर होंगे दोस्तों, दोनों अलग अलग तरीके से दोनों का टेंशन, दोनों का प्रेशर थोड़ा सा कम होते जाएगा। और दोस्तों हमारी एक आदत होती है, आजकल मैंने ये आदत छोड़ दी है, हम लोग ज़्यादातर अपनी मोटरसाइकिल को साइड स्टैंड में खड़े करते हैं, रात भर साइड स्टैंड में पार्क किए कर देते हैं, दिन भर साइड स्टैंड में पार्क कर देते हैं ऑफिस के बाहर। दोस्तों साइड स्टैंड में पार्क करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक साइड का, जो हमारे लेफ्ट साइड का जो सस्पेंशन है उस पर हमेशा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दिन भर रात भर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका टेंशन धीरे 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 कम होते जाता है और लेफ़्ट और राइट का जो टेंशन होता है, स्प्रिंग का जो टेंशन होता है वो मिसमैच हो जाता है। तो ये एक मेरा ओपिनियन है, आपको इस बारे में क्या लगता है आप बताइए। आजकल तो मैं डबल स्टैंड में ही गाड़ी खड़ा करना चालू कर दिया हूँ। दोस्तों एक और नुकसान ये है कि इसमें मोनो सस्पेंशन में जैसी स्टेबिलिटी मिलती है, कॉर्नरिंग में कंफर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वैसा कॉन्फिडेंस डबल सस्पेंशन में नहीं मिल पाता है। कई बार कॉर्नर में वॉबलिंग टाइप होता है अगर मिसमैच हो दोनों का टेंशन तो। और हाई स्पीड्स में भी दोस्तों डबल सस्पेंशन में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों मोनो सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं कि मोनो सस्पेंशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
सबसे पहला फ़ायदा तो गाड़ी की जो डायनामिक्स होती है वो काफ़ी सुधर जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। गाड़ी की जो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि कॉर्नरिंग में मोनो सस्पेंशन वाली बाइक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा लीन होके हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में कॉर्नरिंग कर सकते हैं मोनो सस्पेंशन वाली बाइक में। हाई स्पीड्स में मोनो सस्पेंशन की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है दोस्तों मोनो सस्पेंशन को ट्यून करना और एडजस्ट करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सस्पेंशन है जिसको अपने को ट्यून करना है, और इसको एडजस्ट करना भी आसान होता है। आप अपनी राइड के हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसका टेंशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि मोनो सस्पेंशन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मोनो सस्पेंशन वाली बाइक्स ज़्यादा सुंदर लगती हैं, क्योंकि जो टायर्स और सीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के लुक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ड्यूअल सस्पेंशन के मुकाबले मोनो सस्पेंशन के क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है दोस्तों कि जो वेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, वजन ढोने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ड्यूअल सस्पेंशन में दो सस्पेंशन है उस वजन को सहने के लिए, और मोनो सस्पेंशन में सिर्फ एक सस्पेंशन है उस वजन को सहने के लिए। दोस्तों दूसरा नुकसान ये है कि ये ड्यूअल सस्पेंशन के मुकाबले महंगा होता है। इसको मैन्युफैक्चर करना, इसको फिट करना बाइक में थोड़ा सा महंगा होता है ड्यूअल सस्पेंशन के कंपैरिजन में। इसे मेंटेन करना भी महंगा होता है, क्योंकि ख़रीदते समय ही ये हमको महंगा पड़ता है, तो इसके पार्ट्स वगैरह, इसको मेंटेन करना, इसको काफ़ी महंगा पड़ता है डुअल सस्पेंशन के मुकाबले। और दोस्तों एक और नुकसान ये है कि जो मोनो सस्पेंशन होता है वो ड्यूअल सस्पेंशन जितना ड्यूरेबल नहीं होता है। इसकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ड्यूअल सस्पेंशन की होती है। और इसके अलावा भी मोनो सस्पेंशन और ड्यूअल सस्पेंशन के बारे में आपके मन में कुछ विचार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो नई बाइक खरीदने वाले हैं और उनको एक डिसीजन लेने में इससे मदद मिलेगी कि ड्यूअल सस्पेंशन वाली बाइक लें या फिर मोनो सस्पेंशन वाली। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।